लेकिन अब जनता मोदी के नाम पर आक्रोशित है। एक बार देश के अंदर महंगाई आई थी तो लोग यही कहते थे कि देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। बीजेपी सरकार की यही तो है कि झूठ बोलो राज करो। पेट में उनके कुछ नहीं है, क्या दे रहा है? झोला दे रहा है, प्लास्टिक का झोला जो कि बोरे का बनता है, ये प्लास्टिक का बोरा है, वही का है। तो इस सरकार से जो जनता ने उम्मीद की थी वो काम पर खरा नहीं उतरा। इस सरकार क्वेटो कहाँ है? ये नरक कुंड बन गया बनारस। ऐसा इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ जो लेबर का जो है मंडी लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र और इस समय हम लोग मौजूद हैं रोहनिया के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल जी के यहाँ। उनसे हम बात करेंगे कुछ, क्योंकि अब 4 से 5 महीने रह गए हैं चुनाव को और फिर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी, कहीं कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्योंकि 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है। क्योंकि हम अखिलेश जी के कई इंटरव्यू देखे, अखिलेश जी बोलते हैं कि 400 सीट समाजवादी पार्टी ला रही है। तो ये इतना विश्वास कहाँ से आ रहा है कि 400 सीट समाजवादी पार्टी लाएगी? क्योंकि काम बोलता है का नारा 2017 में भी दिया गया था, लेकिन वो काम बोला नहीं। तो यहाँ पे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, इनसे बात करेंगे और कुछ और साथी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आने वाले चुनाव के क्या मुद्दे समाजवादी पार्टी लेके चल रही है और क्या विश्वास है कि रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा यहाँ से, और वाराणसी में हम लोग मौजूद हैं। वाराणसी क्योटो अगर हम कहें तो वाराणसी में हम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र तो बहुत ख़ास है ये, विपक्षी पार्टियों के लिए भी और सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी, क्योंकि वाराणसी है, पूर्वांचल की राजधानी है। तो यहाँ से क्या लोग मन बना रहे हैं वो हम समझेंगे, और विधायक जी कितना क्षेत्र में रहते हैं और कितना लोगों को समझ रहे हैं कि अब की बार क्या होगा और किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं। और अखिलेश जी के पास इतना आत्मविश्वास कहाँ से है कि 400 सीट अब की बार समाजवादी पार्टी ला रही है? क्योंकि काम गिनाए गए थे 2017 में भी, तमाम काम गिनाए गए, लेकिन उन कामों का नतीजा हमने देखा कि समाजवादी पार्टी 47 पे सिमट के रह गई। तो विधायक जी, सबसे पहले सवाल तो फिर अखिलेश जी से ही करते हैं कि 400 सीट की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, जो बात कर रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आएगा और काम किया है हम लोगों ने। और इस बार जो सरकार बनी है भाजपा की, तो तुलना मिला लेंगे तो जनता जो है खुद इस समय परेशान है। अखिलेश के सरकार में जो है 108 नंबर था, आज जो है हर ज़िले में देखेंगे खड़ी हुई है। तो काम तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत किए हैं, उसी काम के बल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, यही सब तैयारी चल रही है। तो फिर आप कहाँ कमी फिर देखते हैं? वही काम तो 17 में भी गिनाए गए थे, हम लोगों ने नारा सुना था कि काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है, लेकिन अब जो इस सरकार से जो जनता ने उम्मीद की थी वो काम पर खरा नहीं उतरा इस सरकार। और इस समय महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे डीजल का लीजिए या पेट्रोल का लीजिए या गैस का लीजिए या सरसों तेल देख लीजिए, 6 महीने में डबल हो गया है। जनता को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और पहले बनारस में लेबर मंडी लगता था, आज ग्रामीण क्षेत्र में लगने लगा है। आपको अगर जाकर देखना है तो इस समय जाके रोहनिया मार्केट में वहाँ लेबर मंडी लग रहा है, वहाँ जाएंगे तो 200-250 लेबर मिलेंगे। चाहे बसंत पट्टी पड़ता है रोहनिया विधानसभा का, या गंगापुर तिराहा है, वहाँ भी जाएंगे तो बेरोजगारी है। लेबर बैठे हुए हैं काम की आस में और दिन भर बैठ के फिर चले जाते हैं वापस, ये स्थिति है। तो लेकिन एक बात और हम बात करते हैं कि योगी जी तो तमाम काम गिना रहे, बोल रहे हैं कि मनरेगा में रोज़गार मिला और मनरेगा का जो मजदूरी थी वो बढ़ाई गई। तमाम चीज़ें योगी जी गिना रहे हैं कि एमएसएमई के ज़रिए 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया गया। आप बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। कोई रोज़गार नहीं। हमारे बगल में जिला पंचायत सदस्य हैं हरिनाथ पटेल, वर्तमान प्रधान हैं आराजी लाइन के। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि गांव में क्या स्थिति है और आज जनता कितना दुखी है काम को लेकर। हम वाराणसी पे आते हैं तो ये क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, संसदीय क्षेत्र है उनका। और यहाँ की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड वोट बहुत ज़्यादा है।
और फिर हम समाजवादी की तरफ देखते हैं तो फिर अखिलेश जी बात करते हैं कि हम परशुराम का मंदिर बनाएंगे, भगवान कृष्ण के मंदिर बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी जो लोहिया के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी थी, वो ब्राह्मण सम्मेलन कैसे करने लगी? अब ब्राह्मण सम्मेलन, अपना समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी सभी लोगों को लेके चल रही है और काम भी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इतना लोहिया, क्या नाम है उसका, नई लोहिया ग्राम जो है बनवाए हैं और बहुत से काम किए हैं। इतना बड़ा लोहिया पार्क बना हुआ है लखनऊ में, तो सबके नाम से लेके चल रहे हैं। समाजवादी सबको जोड़ रहा है। अब की बार क्या तैयारी है? अब की बार हम लोग पूरा गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। अब जो हमारे समय की 108 नंबर बता रहे हैं ना कि एम्बुलेंस गांव में खड़ी हुई है, उसी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है, वेतन नहीं मिल रहा है जो कर्मचारी हैं, और यहाँ एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचा जा रहा है और प्राइवेट कंपनी को किया जा रहा है। यही सब है, जनता दुखी है। जनता प्राइवेटाइज, जो आप ये इसकी बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो जनता, बनारस एयरपोर्ट बेचा गया, रेलवे लाइंस बेची गई, रेलवे ट्रैक्स बेचे गए, सड़कें बेची गई, LIC बेची गई, रेल गेल सेल, सारी बातें आप बता रहे हैं। आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, क्या वो इस चीज़ को समझ पा रही है? क्या आप इस मुद्दे को उठाने में कामयाब हो पा रहे हैं? अब जनता सब समझ रही है। अब 2022 का इंतज़ार कर रही है। आने वाले चुनाव में अब रिजल्ट आएगा तो खुद पता लगेगा कौन कितने पानी में है। और आप खुद जाके देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 करोड़ आता है सांसद निधि, और रोहनिया विधानसभा में या सेवापुरी विधानसभा के गांव में आपने जाके देख लीजिए कि सांसद निधि द्वारा किस गांव में शिलापट्ट लगा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, या क्या काम हुआ है। अगल बगल के गांव में आप सर्वे करेंगे, किसी गांव में कोई काम नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं कि किसान का आंदोलन 10 महीने अब होने वाले हैं। किसानों का आंदोलन, समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पे कितनी मुखर रूप से सामने आ रही है, और क्या इस बार किसानों के लिए वादा समाजवादी पार्टी लेके आ रही है? अब किसानों को के मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो घोषणा करेंगे, वादा करेंगे, हम लोग पूरा उसको करके निभाते हैं। जो भी वादा करते हैं हम लोग करते हैं, झूठा वादा नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख का वादा किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए। आपको जो है ताज़ा न्यूज़ लेना है तो वाराणसी संसदीय के किसी भी गांव में जाके देख लीजिए क्या काम हुआ है, आपको साफ स्पष्ट मिल जाएगा। यहीं नेशनल हाईवे पर पुल बना हुआ है औढ़े में, और रोहनिया के विधायक का गांव है, बना बनाया पुल तोड़ दिया गया और 10 साल हो गए, आज तक वहां पुल नहीं बना, और कितने निर्दोष आदमी एक्सीडेंट में जो है वहां मौत हो गई। और उसी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है, और जबकि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। आपको अगर विश्वास है तो जाके देख लीजिए मौके पर, औढ़े गांव में नेशनल हाईवे पर बना बनाया पुल तोड़ गया, टूटा हुआ है, आज तक नहीं हुआ। अगल बगल गांव के कितने लोग एक्सीडेंट में जो है मौत हुआ है, निर्दोष लोगों का। ठीक, तो सड़कों के काम खास तौर से इस सरकार में गिनाए जा रहे हैं, लेकिन और जो आरोप लग रहे हैं उस पे भी हम तय तक जाएंगे, देखेंगे पुल के क्या हालात हैं, उसकी भी तस्वीर आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। और कुछ साथी हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, आप बताएं कि सरकार का जो इस 4.5 साल का कार्यकाल रहा, तो कितना हम वाराणसी की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत अहम क्षेत्र, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्योटो बना देंगे, तो क्योटो बना कि नहीं बना? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी मुख्यमंत्री हो, ये लोग जो बोलते हैं या घोषणा करते हैं या स्पीच में जो जनता को समझाने की कोशिश करते हैं, वो सारा उनका झूठ का पोलिंदा होता है, उसमें कोई दम नहीं होता, उसका हकीकत पर ज़मीन पर कोई मतलब नहीं है, केवल हवाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, आज तक जो भी ज़मीन पर काम अभी पड़ा हुआ है या जिस पर काम चल भी रहा है, वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी का है, या गैर जो सेंट्रल में सरकार रही उसकी बड़ी योजनाएं जो थी वो उनकी है। इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट नया न तो प्रस्ताव करके चयन किया और न तो एक सड़क पर इन्होंने काम किया है।
जो भी है पूर्व की सरकारों का। इनका कोई चीज़ नहीं, बनारस में कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये सरकारें केंद्र और स्टेट, अब तो जनता मोदी के नाम पर बहक गई थी, लेकिन अब जनता मोदी के नाम पर आक्रोशित है। इतनी ज़्यादा आक्रोशित है कि जितना वो कहते हैं कि अनाज दे दिया, हम 5 किलो दे रहे हैं, झोला थमा रहे हैं कि लेके जाओ झोला टहरो, झोला चाटेंगे। पेट में उनके कुछ नहीं है, क्या दे रहा है? झोला दे रहा है, प्लास्टिक का झोला जो कि बोरे का बनता है, ये प्लास्टिक का बोरा है, वही का है, उस वो झोला थमा दिया प्लास्टिक का, ले जाके टहरो। आप राशन की बात करें, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि लुभा लिया है इस 5 किलो राशन ने। कौन सा लोग लिया? राशन ने काफ़ी लोग को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, मोदी की तरफ। 5 किलो राशन दिया, तेल में जो है एक 5 किलो राशन का दाम 80-90 रुपया होता है, और एक तेल का, कड़ुआ तेल का 1 किलो का दाम जो है 100-150 रुपया बढ़ा दिया। तो तेलवे भरे में उसका दूना खा गए। बकिया सामान की महंगाई तो बाकी है, पूरी कमर तोड़ दिया है महंगाई से, जनता बेहाल है। महंगाई का मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा। जनता खुद भोग रही है, वो मेरे कहने का ज़रूरत नहीं है, वो जनता भुक्तभोगी है, जनता आक्रोशित है, जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जो है स्वतः चली गई थी बहक कर, इनके गलत जो है आश्वासनों पर बहकावे में पड़ गई थी, लेकिन अब नहीं बहकेगी क्योंकि 2 बार हो गया। क्योंकि हम अगर 2014 की बात करें या 2017 की बात करें या 19 की बात करें, तो एक राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेके चली, चाहे आप उसको तथाकथित राष्ट्रवाद कहें, चाहे क्योंकि 2013 में हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद देखा गया कि किस तरीके से बीजेपी लहर चली। तो क्या इस बार, क्योंकि हम हमेशा से देखते हुए आए हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में, जाति और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, तो उसको आप अलग करके ये जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप ये जो जितना रेल गेल सेल और बनारस एयरपोर्ट, इन सब की आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दे इस बार चुनाव में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये मुद्दे आते हैं। इंदिरा गांधी को खाया था, ख्याल होगा कि एक बार देश के अंदर महंगाई आई थी तो लोग यही कहते थे कि देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। उसी तरह से मोदी का खेल ऐसा है कि पूरा देश को खा गए, सारी प्रोजेक्ट, सारा गवर्नमेंट की जो वो डिपार्टमेंट थे सब बिक गए, बेच दिया मोदी। बचा क्या? इन्होंने किया क्या? इन्होंने कोई एक नया प्लान लाया हो, एक भी कोई रिएक्टर बैठाया हो बिजली का? जो पहले के रिएक्टर बैठे हैं उन्हीं के उत्पादन से ये जनता को बिजली मिल रही, लेकिन इन्होंने कोई एक रिएक्टर बैठाया हो, चैलेंज मैं करता हूँ कि उसका प्रकाशन करें कि मैं यहाँ बैठाया। कोई रेल का कारखाना बैठाया हो, कोई जो है ऐसा डिपार्टमेंट खोला हो जन कल्याण के लिए, कोई इन्होंने किया नहीं। 3.5 लाख ऐसी जो लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, 3.5 लाख बंद हो गई, तो उसके आदमी बेरोजगार हुए कि नहीं? जो नीचे लेवल पर काम करने वाले लोग श्रमिक थे, उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि सब हो गए बेरोजगार। बेरोजगार होने की नतीजा है कि जो विधायक जी ने कहा कि गांव-गांव के चट्टियों पर, रोडों पर लेबरों की जो कतार लग रही है, मोदी की देन है। ऐसा इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ जो लेबर का जो है मंडी लग रहा है। जिस देश में मोदी ने जो है आदमी को जो है कूड़ा फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन कूड़ा फेंकवाने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा बेरोजगार कर दिया। मतलब आदमी की कीमत इतनी गिर गई कि सड़क पर बिकने के लिए तैयार है। 100-200 रुपये में हमें कहीं पकड़ कर ले चले और कुछ काम करा ले, हमें 200 रुपये मिल जाए। ऐसा तो कभी समय नहीं आज़ादी के बाद आया जितना दुर्दिन मोदी और योगी के समय में आया है। तो फिर क्योटो के लोग परिवर्तन चाह रहे कि नहीं? क्योटो कहाँ है? ये नरक कुंड बन गया बनारस। क्योटो शहर तो बना नहीं, क्योटो का सपना था। मोदी ने बहुत कुछ बनाने की बात कही, लेकिन वो बना नहीं, बिगड़ गया। कौन सी भाग? एक जहाज़ बनाया, खरीद रहा है जहाज़, 550 करोड़ की जो फाइटर विमान खरीदा है अभी, वो 1650 करोड़ में 1100 करोड़ रुपया बेसी देना पड़ा। तो क्यों इतना महंगा हुआ? सब दलाली खा रहे हैं, सब बेईमानी हो रही है। ये जाने के बाद पता लगेगा, जब जांच बैठेगा। सरकार रहेगी तब तक नहीं बैठेगा। ये सब भाग जाएंगे जो है अंबानी फंबानी जितने हैं ना, ये सब पता नहीं लगेगा, देश छोड़कर भागेंगे। दाढ़ी बढ़ा रहा है वो भी भाग जाएगा। हाँ, वो भागना उसको तय है। चलिए ठीक है। तो वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री मोदी को भगाने की इच्छा कर रही है, ऐसा जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं हमें। जी सर, नाम एक बार बता दीजिए। मैं राम प्रकाश पटेल, हाँ, ग्राम प्रधान बवनियाओं का प्रतिनिधि हूँ, आराजी लाइन ब्लॉक। तो फिर आप बताएं कि
इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि क्योटो बनाएंगे वाराणसी को, क्योटो बना कि नहीं बना? नहीं, क्योटो का तो कोई नाम निशान नहीं बना। केवल कहने को तो कहे कि क्योटो बना देंगे वाराणसी को, लेकिन मैं समझता हूँ यह पूरी बनारस की जनता जान रही है कि बनारस में क्या हुआ है। आज भी बनारस में जाइए तो वहीं है, जितना भी कूड़ा कबाड़ गजा है। ये तो सपा की गवर्नमेंट थी जब 2012 से 17 तक, तो माननीय यही सुरेंद्र सिंह पटेल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो राज्य में बने थे PWD और सिंचाई राज्य मंत्री। माननीय मंत्री जी के प्रयास से बनारस के चारों तरफ संकट मोचन हो या काशी भी विश्वविद्यालय BHU रहा हो, माननीय मंत्री जी ने चारों तरफ CC रोड का कम 300 करोड़ से बनवाए थे। CC रोड वहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम बनारस में अंदर घुसते हैं तो लिखा होता है वाराणसी स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी हो गई कि नहीं हुई? एकदम नहीं हुआ, केवल लिखा गया है, केवल छलावा है। बीजेपी सरकार की यही तो है कि झूठ बोलो राज करो। जनता जान चुकी है बनारस की, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान की जनता जान गई है कि मोदी क्या कहते हैं, क्या करते हैं। केवल मोदी के भाषण में चापलूसी है, झूठ है और कुछ नहीं है। जनता को मिला क्या? जनता को समझ पा रही कि नहीं? नहीं, जनता इस बात तो समझ रही है, बस मौके के इंतज़ार में है जनता। 2022 का इंतज़ार करिए जनता बेसब्री से उत्तर प्रदेश की, कि बस समय आए, हमको कब वोट देना है और कब हमसे हिसाब चुकता करना है बीजेपी से। पूरा मूड में है जनता। जनता पूरी जान चुकी है, हर जनता जान चुकी है कि योगी और मोदी की सरकार क्या की है। इसमें ऐसा तो नहीं कि समाजवादी को ज़्यादा आत्मविश्वास हो गया है कि जनता जिताएगी ही अब की बार? नहीं, ठीक है, देखिए ना, जो काम किया है ईमानदारी से जो की है सरकार, जनता के बीच में जाकर की है, जो जनता का मदद की है। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी 2012 में, तो यही माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो यही नौजवानों को घोषणा किए थे कि मैं बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपये मैं दूंगा, उसको दिए। और वो विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना एक थी लोहिया समग्र गांव कर उसमें लोहिया आवास बनाने की, जो समाजवादी पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी योजना थी। पूरे विश्व में सबसे बड़ी यही, एक व्यक्तिगत एक परिवार के लिए ऐसा योजना नहीं कोई विश्व में लागू किया, जो कि सरकार ने की। आज भी गरीब जनता जिसका बना है लोहिया आवास पूरे उत्तर प्रदेश में, आज भी दिन याद कर रही है कि सपा सरकार अच्छी थी। अखिलेश यादव इनको 1,20,000 कर दिए। हाँ, नहीं, वो लोहिया आवास पर्सनल स्टेट गवर्नमेंट की योजना थी, एक पर्सनल, केवल सपा ही सरकार में लोहिया आवास के नाम पर पैसा दी जाती थी। 1,20,000 तो ये जैसे प्रधानमंत्री आवास है, केंद्र और स्टेट में दोनों देती हैं। ये 1,20,000 का जो है, इसमें 1,10,000 रुपया नगद मिलता है, 10,000 उसमें मनरेगा से मजदूरी मिलता है। वो अखिलेश सरकार के 3,25,000 की योजना थी, उससे पूरा एक परिवार के लिए पूरा रहने के लिए व्यवस्था थी, उसमें बहुत बढ़िया अच्छी योजना थी। वो आज भी काम बोलता है गरीबों के दिल में। आज गाँव में आप जब लोग जाएंगे पता करिएगा तो कहेंगे कि साहब वो बड़का आवास कब मिले। तो हम लोग कहते हैं कि जब सपा गवर्नमेंट आएगी तब वो लोग आवास मिलेगा। तो फिर ये आप लोग गिनाते हैं, 17 में भी काम गिनाया गया, मैं पहले भी बोला, तो विश्वासघात क्यों हुआ फिर आप लोग? देखिए, 17 का जो काम गरीब जनता जो है, गरीब की एक अभिलाषा होती है। गरीब को जितना भी काम आप दे दीजिए, तो आने वाला समय में होता क्या है कि गरीब सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी तो मोदी बोल रहे हैं इससे बढ़िया हम देंगे, तो लालच में भाग गई, गुमराह में भाग गई मोदी के। लेकिन इस बार जो है ना, जनता कमर कस चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश में गिन गिन कर बदला लेगी जो छला गया उनको। आप ग्राम प्रधान भी हैं तो किसान भी होंगे? हाँ, किसान भी हैं। किसान की क्या समस्या है किसानों को, क्योंकि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है और MSP की मांग है, तो MSP की मांग आप भी अपनी तरफ से उठाते हैं कि नहीं? नहीं, हम पूरा किसानों के आंदोलन के साथ हम लोग हैं। ये पहली बार पूरे विश्व में एक ऐसी विडम्बना है भारत सरकार की कि बतलाइए, किसान कहें कि हमको रेट नहीं चाहिए, अब सरकार कह दे कि मैं इस रेट को दूंगा। बतलाइए, किसान का जो रेट मांग रहा है उन्हें सरकार दे रही है। सरकार अपने मन से MSP लागू कर रही है। वो जो है कि हाँ, सब है। किसान अच्छा खुश क्यों नहीं है भाई? हम करेंगे सरकार के तो ऐसा मूल्य होना चाहिए, सरकार की ऐसी योजना होनी चाहिए जो कि किसान खुश हो।
अच्छा हम कह रहे हैं कि काहे को भंडारण की नीति आप दे रहे हैं व्यवसायियों के हाथ में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। बेचारे किसान गरीब हैं, अपनी अनाज तो कम दाम में बेच देंगे। जिस दिन ये लागू हो जाएगा, देश के उद्योगपति वहीं राशन खरीद कर ले लेंगे, अनाज अपने दाम पर बेचेंगे। भंडारण नीति तो ये गलत न थोप रहे हैं किसानों के ऊपर, ये गलत बात है। हम किसानों के साथ है, समाजवादी पार्टी सरकार पूरा किसान के साथ है, किसान आंदोलन उनका साथ देगी। तो वही लोग बोलते हैं कि खाली ट्विटर पे साथ दिखाई दे रही है समाजवादी, ज़मीन पे तो दिखाई दे नहीं, हम लोग गांव गिरा में पूरा चप्पा लगाकर पूरा विरोध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सपा सरकार की जो योजना है, जो विरोध है किसानों के पक्ष में, हम लोग भी गांव में जाकर पूरा समर्थन करें किसानों का, ऐसी बात नहीं है। तो किसान साथ है आपके कि नहीं? एकदम साथ है, किसान साथ है, किसान भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ एकदम, देखिए किसान पूरा 2022 का इंतजार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या परिणाम होगा, वो तो हमें 4-5 महीने बाद पता लगेगा, करीब मार्च के आसपास। जी सर, थोड़ा सा परिचय अपने दे। महेंद्र सिंह पटेल, जो है कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सभा गजापुर, आराजी लाइन ब्लॉक। तो बताएं कि यहाँ जो कार्यकाल अभी तक रहा, खुश हैं कि नहीं उससे? किससे? मोदी जी से या तो? दोनों का बता दीजिए। इस समय देखिए मैं किसान हूँ, हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों के पास जो है कि पूरा का पूरा जो है कि अभी भी देखेंगे घर में गेहूं भी पड़ा है, धान भी पड़ा है, बिका नहीं है। केवल जो है कि उन्हीं लोगों का बिकता है जिनका जो है कि वहाँ पहुँचते हैं और पूरा जो है कि कहते हैं कि हम इसको छटैया करके लेंगे। और इसके बाद आजकल धान में जो है कि वो काला वाला लगता है, गंडो जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसको नहीं लेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो है कि यहाँ पर माननीय जो है कि वर्तमान जो है कि विधायक जी का जो है कि धान आया था यहाँ पर कोयली में, वहाँ पर उनका जो है कि ट्रैक्टर से ही वैसे ही जो है कि ले लिया गया। उनका कोई जो है कि न छटैया हुआ न कुछ हुआ। तो कितना धान का रेट ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ का इस समय तो जो है कि कोई 12-13 रुपये भी नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री तो सदन में बोलते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं ठीक है, जो है कि बोल रहे हैं तो लेते काहे को नहीं है, किसान काहे को परेशान है। अभी आपने इसके पहले जो है कि विधायक जी से पूछा था कि योगी जी बोल रहे हैं कि नरेगा से जो है कि 100 दिन का काम दे रहे हैं। एक भी जो है कि अगर किसी भी नरेगा वाले को जो है कि अगर 100 दिन नहीं 50 दिन का भी जो है कि अगर काम मिला हो तो किसी पर गिना सकते हैं। हाँ, नहीं मिल रहा। मैं स्वयं जो है कि नरेगा में जो है कि काम करता हूँ, लेकिन जो है कि बहुत करते हैं 20 दिन 25 दिन से ऊपर जो है कि जाता नहीं है। तो फिर समाजवादी पार्टी से आपकी क्या उपेक्षा और क्या? देखिए, समाजवादी से उपेक्षा यही है, इस बार जो है कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि अगर मशीनरी से ये लोग भाजपा वाले छेड़छाड़ नहीं किए तो सरकार निश्चित रूप से बनेगी। हाँ, केवल मशीनरी का अगर ये लोग दुरुपयोग करेंगे तो फिर जो है कि योगी की सरकार बनेगी, और नहीं तो पब्लिक द्वारा जो है कि अगर करेंगे तो जो है कि मुलायम सिंह वाली जो है अखिलेश वाली आएगी। ईवीएम की बात करते हैं, विधायक जी आपसे भी सवाल करूंगा ये वाला कि ईवीएम की बात करते हैं, लेकिन उस पर इतना मुखर रूप से विरोध हमने कभी भी किसी विपक्षी पार्टी का देखा नहीं। खाली जब चुनाव आते हैं तो बात करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। हम लोग तो पहले से ही इसको जो है कि जानते हैं और हम लोग उस समय भी कहते हैं, लेकिन ऐसा जो है कि कोई करता नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं एकाएक जो है कि निर्विरोध जो है कि कोई हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बन जा रहा है, कोई ब्लॉक प्रमुख बन जा रहा है, ऐसे जो है कि बताइए जो है कि सब बन जा रहे हैं। क्या कोई जो है कि ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा होने वाला नहीं है? भाजपा शासनकाल में सब निर्विरोध हो रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य जो है कि एकदम से जो है कि अपने को बौना महसूस कर रहे हैं। इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अगर दम नहीं है तो चुनाव मत लड़ो। जब अपनी बात जो है कि वहाँ तक नहीं रख सकते हो तो मत लड़ो। ऐसा ही जो है कि यहाँ आराजी लाइन ब्लॉक में जो है कि बीडीसी का भी हुआ है, निर्विरोध जो है कि देखिए बन गया। चाहे बनारस में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो, चाहे जो है कि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख रहा हो। तो हाँ सर, मेरा सवाल ये आपसे भी है कि ईवीएम का विरोध खाली हम इंटरव्यूज़ में देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, बाकी उस तरीके से किसी भी विपक्षी दल का इस तरीके का विरोध की कोई प्रदर्शन हो, आंदोलन किया जाए कि ईवीएम की जगह दोबारा से बैलेट पेपर लाया जाए, उस तरीके का विरोध हमने कभी देखा? ईवीएम का है लेकिन बहुत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार बनी है, अभी बंगाल में भी बना है सरकार। अब ये कि
छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किए हैं। अब महंगाई और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि इस बार सरकार बदलेगा। हाँ तो परिवर्तन होगा आपके? हाँ हाँ, परिवर्तन पक्का होगा। ठीक, तो परिवर्तन होगा। तो ये तस्वीर थी, हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपने तस्वीर देखी। और आगे की क्या तस्वीर होगी, पूरे पूर्वांचल में हम लोग घूम रहे हैं पिछले 1 महीने से। आगे आने वाले 5-6 महीने में क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार किस तरफ रुख कर रही है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो थोड़ा हौसला हम लोगों का बढ़ेगा। तो मुलाकात हुई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।